प्रैक्टिकल बीए पार फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी में समोच्च रेखा द्वारा स्नातकीय स्वरूपों का प्रदर्शन के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। स्थल मंडल पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। कहीं ऊंचे उठे हुए पर्वतीय प्रदेश है, कहीं नीचे धंसे हुए भाग है, कहीं समतल एरिया है, कहीं गर्त है, कहीं गार्थ है, कहीं सैडल आकृतियाँ हैं, कहीं द्वि आकार की घाटियाँ हैं, कहीं यू आकार की घाटियाँ हैं, कहीं दर्रे हैं। ये सारी स्थलाकृतियाँ हमारे स्थल भाग पर मौजूद है। अब इन स्थलाकृतियों को हम कागज पर बनाने के लिए कंटूर्स का उपयोग करते हैं। कंटूर्स से तात्पर्य है, कंटूर्स किसे कहेंगे? समोच्च रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? समोच्च रेखा। समोच्च रेखाओं द्वारा क्या देखते हैं? लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म से मतलब क्या है? स्थलाकृति। समझ में आ गई बेटा? रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। किसका प्रदर्शन? समोच्च रेखाओं का। कहां पर प्रदर्शन? पेपर। कागज। इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंडफॉर्म बाय कंटूर्स, जो हमारे स्थल भाग पर ऊंचे उठे हुए भूभाग है, नीचे धंसे हुए भूभाग है, पहाड़ियाँ हैं, गर्त है, प्लेन एरियाज है, पठार है, नदियाँ हैं, नाले हैं, तालाब है, गहरे तालाब है, इन सबको समोच्च रेखाओं की सहायता से दर्शा सकते हैं। समोच्च रेखा से तात्पर्य क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। समोच्च रेखा से तात्पर्य ये है कि समुद्र तल के को जीरो मानते हुए वहाँ से उठे हुए जितने भी भूभाग हैं, गर्त हैं, पहाड़ियाँ हैं, शेडल है, प्लेन एरियाज हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, समुद्र है, इस सबको जीरो मानते हुए, ये जीरो मानते हुए समोच्च रेखा खींची जाती है और इन समोच्च रेखाओं की सहायता से इन स्थल भागों का तय समोच्च रेखा की सहायता से ये तय किया जाता है कि कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है। यदि हम मालूम कर सकते हैं इसे समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ये हमारे पास में 100 मीटर ऊंचा है
200, 400, 600, 800, 1000 इस आकृतियां में मौजूद है। इनकी सहायता से समोच्च रेखा किसे कहते हैं? समोच्च रेखा समुद्र तल के भाग से खींची हुई वो काल्पनिक रेखा है जिसको हम जीरो मानते हैं। ये हमारी जीरो रेखा है और जीरो रेखा के बाद में दूसरी रेखा ये हम खींच रहे हैं। ये हमारी 100 है, फिर ये दूसरी रेखा खींच रहे हैं हम इसकी 200 है, फिर ये 400 है, फिर ये केंद्रीय पर ये 800 रेखा है और ये बीच में है। तो ये समोच्च रेखाएं किसकी खींच रहे हैं हम? इन पहाड़ों की। जीरो आ गई, ये समोच्च रेखा इसकी आ गई, ये 200 हो गया, ये 400 हो गया, ये 600 हो गया, ये 800 हो गया, ये 1000 हो गया। तो इन काल्पनिक समोच्च रेखाओं की सहायता से स्थल भाग में उठे हुए भूभागों को दर्शाते हैं। अब दर्शाने में क्या होता है? जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र इसको दर्शाया अपन ने, तो इनमें अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। उसमें हम देखें कि शंकुआ आकार की पहाड़ी, जिस पहाड़ी का आकार शंकु की भांति हो, ये इसकी समोच्च रेखा बनाती है। आपके पास प्रश्न आता है कि शंक्वाकार आकार की पहाड़ी को समोच्च रेखाओं द्वारा समझाइए। तो हमारे पास समोच्च रेखाएं होती है और हमारे पास स्थलाकृतियां होती है। स्थलाकृति कौन सी आ गई आपके? शंकु आकार की पहाड़ी। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। शंकु आकार की पहाड़ी हमारे पास मौजूद है स्थल भाग में। ये सारा क्या है? स्थल भाग है। क्या है? स्थल भाग। कुछ भाग इसके ऊपर उठे हुए हैं, कुछ भाग नीचे धसे हुए हैं और कुछ भाग सैडल काठी की आकृति के समान है। काठी जानते हो आप? काठी की आकृति के समान है। दोनों भाग उठे हुए हैं, बीच में खाली जगह है। ये पठारी एरिया है, पठार है। ये समुद्र है। ये तालाब, स्थलाकृतियां में स्थल भाग पर देखने को मिलती है। लेकिन स्थल भाग पर इसको दर्शाने के लिए हमें क्या, कैसे दर्शाएंगे? हम क्या करेंगे कि एक प्रश्न आता है कि समोच्च रेखाओं की सहायता से आप शंकु आकार की पहाड़ी कागज पर बनाइए। प्रश्न आ गया क्या? क्या शंकु आकार की पहाड़ी कागज पर बनाइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, कितनी बड़ी है हमारी कागज की शीट है, ये वाली, ये हमारी कागज की शीट मान लेते हैं इसे। कागज की शीट पे आपको यह लिखना है कंट्यूस
कहलाता है समोच्च रेखा। तो दोनों मीडियम के बच्चे हमारे पास मौजूद है, तो इंग्लिश वाला कहाँ जाएगा, हिंदी वाला कहाँ जाएगा। तो दोनों के लिए मैं लाभ की बात कर रहा हूँ। अब शंकु आकार की पहाड़ी हमें बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, शंकु आकार की पहाड़ी बनानी है तो हमें पहले शंकु आकार का हमारे पास ये शंकु आकार की पहाड़ी बनानी है। तो ये शंकु आकार की पहाड़ी हमारे पास स्थल भाग पर है। अब इसको समोच्च रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित करना है। क्या करना है, इसको समोच्च रेखाओं की सहायता से इसको प्रदर्शित करना है। क्या करेंगे हम, ये हमारे पास पहाड़ी मौजूद है शंकु आकार की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 मानते हुए 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600, ये मानते हुए हम इसकी समोच्च रेखा खींचेंगे। समोच्च रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम इस तरीके से कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसकी नाप हम बिल्कुल सही कर सकें और इसके ऊंचे भागों को हम सही दर्शा सकें। हो गया। इसके बाद हमारे ए और बी जो भाग है हमारा, ये जो ए और बी भाग हमने लिया है, ये भाग और उठा हुआ भाग, ये इसमें क्या करेंगे, हमारा टॉप जो पॉइंट है, हमारा टॉप पॉइंट ये है, ये हमारा टॉप पॉइंट है। इसमें ये हमारा टॉप पॉइंट आ गया इसका। इसकी कितनी ऊंचाई है, 600। बेस का सेकंड भाग कितने का है, 500 का। भी आ गई। बीच का भाग कौन सा है, 400 का। 400 से चलेंगे हम। आप चाहें तो इसकी सहायता ले सकते हैं, इस स्केल की, पैमाना की, किसी की भी आप सहायता लेके ये पॉइंट बना सकते हैं। जब आपकी तीनों डाल होगी तो वहां समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास होगी, और भी तीनों डाल होगी तो और समोच्च रेखाएं पास पास होगी। क्या होगा, समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास होगी। जितनी तीनों डाल होती जाएगी समोच्च रेखाएं पास पास होती जाएगी। हमारे पास रिसोर्स स्केल नहीं है इसमें, लेकिन हम रिसोर्स का उपयोग कर रहे हैं दूसरे का। तो ये समोच्च रेखाएं हम यहाँ बना देते हैं, पास पास होती जा रही है। क्यों कि पहाड़ी की तीनों डाल बनती जा रही है। समोच्च रेखाएं पास पास जाएगी।
ढाल इधर कम है, इस साइड में ढाल कम है, समोच्च रेखाएं दूर दूर है आपकी। ये इधर ढाल तीव्र तो समोच्च रेखाएं पास पास देखने को मिल रही है। इसमें क्या करेंगे हम यहाँ 200 300 मिल गया से 400, तो यह क्या करेंगे हम ये 600, तो ये बीच में क्या लिखेंगे 600 लिखेंगे इसके अंदर 600 500 400 300 200 और ये 100। इस प्रकार से समोच्च रेखा बनाएंगे। तो इन समोच्च रेखा जहाँ समोच्च रेखाएं जहाँ पास पास आएगी वहां क्या होगा तीव्र ढाल देखने को मिलेगी, और समोच्च रेखाएं थोड़ी दूर दूर होगी वहां ढाल कम देखने को पाई जाती है। इस प्रकार से समोच्च रेखाओं की सहायता से हम अन्य भागों को बना सकते हैं। अन्य भागों से तात्पर्य है समतल एरिया को बना सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया को बना सकते हैं, गार्ड को बना सकते हैं, काठी को बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों द्वारा हम दर्शा सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा था, तो बताना चाह रहा हूँ ये समोच्च रेखाओं का। उसमें आप देख सकते हैं कि जो समोच्च रेखा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें देखिए आप शंक्वाकार आकृति की समोच्च रेखा में दर्शाया हूँ आपके, वो दिखाई में सही नहीं आ रही होगी। अब आप इसमें देखिए, ये देखिए समोच्च रेखा दिखाई दे रही है। समोच्च रेखा आपको ये शंक्वाकार की पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये समोच्च रेखाएं दिखाई दे रही है। ये जो समोच्च रेखाएं दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो अंगुली दिखा रहा हूँ, इसे समोच्च रेखा कहते हैं। वो नीचे काला काला दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पहाड़ी है। थैंक यू। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि स्थलाकृतियाँ जो भी स्थल भाग पर दिखाई देती है उनको समोच्च रेखाओं की सहायता से दर्शा सकते हैं। अब समोच्च रेखा क्या है? जहाँ समोच्च रेखाएं, ये जो समोच्च रेखा, ये समोच्च रेखा हमने बनाई है, ये जहाँ दूर दूर है, दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ ढाल कम है, तो समोच्च रेखा बिल्कुल पास पास नहीं चल रही है। इसका मतलब यहाँ अति तीव्र ढाल है। समोच्च रेखाएं पास पास होने का मतलब यहाँ तालाब है या गर्त है, गहरी खाइयाँ हैं। तो ये मिलिट्री के सारे अधिकारी होते हैं, उनको इस प्रकार की टोपो शीट दी जाती है। उन टोपो शीट में ये दर्शाया जाता है कि जहाँ समोच्च रेखाएं पास पास होती है वहाँ तीव्र ढाल है, और जहाँ समोच्च रेखा दूर दूर है वहाँ तीव्र ढाल नहीं है। और भी समोच्च रेखाएं जहाँ दूर दूर है वो प्लेन एरियाज है। तो इस प्रकार से समोच्च रेखाओं द्वारा स्थलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंडस्केप बाय कंटूर्स, समोच्च रेखाओं का कागज पर प्रदर्शन स्थलाकृति के अनुसार किया जाता है। और स्थलाकृति में समुद्र तल को जीरो मानते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तल को हम जीरो मानते हैं। इसमें जो हमारा समुद्र तल है ये इसको हम जीरो मानते हैं, या जीरो क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। 0 100 200 300 400 500। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, तो ये हमारी स्थलाकृति ये है, इसको जीरो मानते हैं, पहले वाले के लिए जीरो। थैंक यू।